अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। एक मील जिसका हम हर वक्त जिक्र करते हैं कि सबसे अहम खाना कौन सा है आपकी 24 घंटे की मील्स में, तो वो आम तौर पे ज़्यादातर लोग जिनको नहीं पता वो कहेंगे यार रात का खाना सबसे अहम है, जबकि नाश्ता। और उसकी वजह ये ब्रेकफास्ट टू ब्रेक द फास्ट, यानी जिस तरह अफ्तार के टाइम पे आप रोज़ा खोलते हैं, ये भी ऐसी है। रात के टाइम अगर आपने 8-9 बजे खाना खाया और सुबह 9 बजे नाश्ता करें तो 12 घंटे का रोज़ा था, और इसी वजह से सबसे अहम मील करा दी जाती है हमारे यहाँ सबसे कमज़ोर। और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग, एक तो आदत ही नहीं है नाश्ता करने की। उन लोगों को जिनको नाश्ता करने की आदत है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी वजह ये है कि आपका मेटाबॉलिक रेट, कैलोरी बर्न करने का जो प्रोसेस है, सुबह सबसे तेज़ होता है। और अगर आप थोड़े बहुत हैवी खाना भी खा लें तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। अलबत्ता अगर आप यही खाना रात को खा रहे हैं, जो कि हम लोग खाते हैं, और हैवी खा रहे हैं, जो कि हम लोग खाते हैं, फिर सेहत ख़राब होगी, वज़न बढ़ेगा और बहुत सारी और बीमारियों की वजह बन सकती है। लिहाजा नाश्ते पे कोशिश करते हैं कि जितना आप इस पर ऐड ऑन कर सकें, नाश्ते को अच्छा करें। अच्छा नाश्ता क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा आज के दिन बताएंगे। आज हम पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, बड़ा लेविश। उसके बाद इंशाल्लाह एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर अमेरिकन ब्रेकफास्ट बनाएंगे। नाश्ते के हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों के आपको आइडिया देंगे कि कौन से मुल्क किस किस्म का नाश्ता करते हैं। टर्की बहुत ज़बरदस्त, सेहत के हवाले से अगर वो नाश्ता आप खा लें तो आप याद रखेंगे। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का जो हमारे यहाँ नाश्ते का कॉन्सेप्ट है कि जी वो डबल रोटी हो, पराठा अंडा हो, वहाँ पे भी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ जो और चीज़ें खाई जाती हैं वो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। आज के पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट में चिकन कीमा है, वेजिटेबल भाजी है, उसके अलावा पाकिस्तानी ऑमलेट है, उसके अलावा लस्सी है, उसके अलावा चाय और पराठा, और साथ में ब्रेड स्लाइस और बटर वगैरह वो चीज़ें तो रखी रहे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चिकन कीमे की रेसिपी। कीमा नाश्ते में बड़ा मज़े का लगता है। वैसे जो पाकिस्तानी नाश्ता जो बड़ा मशहूर है वो तो हलवा पूरी, लेकिन वो नाश्ता कभी कभार करें, जो कि आमतौर पे लोग भी यही करते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड वाले दिन, यानी जुम्मे या संडे वाले दिन ज़्यादातर अंडा ये हलवा पूरी का नाश्ता होता है, बहुत हैवी है। उसकी बनिस्बत जो आज हम नाश्ता बना रहे हैं ये सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद, सब के सब घर वाले इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जो कि आप ज़ाहिर बात है डेली बेसिस पे नहीं बना सकते, वो आप जिस तरह कीमा है, भाजी है, वो आप अलग रखें। मेरा तो आमतौर पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नाश्ता रात का बचा हुआ खाना, बहुत ज़्यादा। मुझे तो सालन हो, कोई चीज़ हो, वो टिपिकल ज़्यादा पसंद है। और डबल रोटी का इस्तेमाल मेरे ख़्याल में से मैंने रेयरली पूरे साल में अगर ले लूँ तो 15-20 दफ़ा डबल रोटी नहीं खाई, टोटल 15 दफ़ा। मेरा नाश्ता भी घर की लाल रोटी के साथ होता है, लंच डिनर सब का सब। तो अगर ब्रेड का इस्तेमाल की बजाय अगर आप चपाती का इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहला काम, 1/3 कप कुकिंग ऑयल। नाश्ता है तो हमने तेल का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा कम रखना है, कोशिश करना है कि इसको जितना हेल्दी कर सकें उतना बेहतर। 1/3 कप ऑयल आ गया। इसके बाद जैसे ये गर्म हुआ, सीधा हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज, जो कि है 1 अदद बड़े साइज़ का। यह आ गया प्याज, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बाद में वही तरीक़ाकार है जो पाकिस्तानी खानों का आमतौर पे होता है। अच्छा, ये चिकन कीमा खाया था मैंने PI की फ़्लैट में नाश्ते में, और मुझे बहुत पसंद आया। तो उसके साथ भी पराठा ही था और भाजी वगैरह नहीं थी। लेकिन मैंने कल परसों देख रहा था ये एयरलाइंस ये ट्रेन के जो इंडिया में ख़ास तौर पे और बांग्लादेश में उनके जो नाश्ते हैं बड़े ज़बरदस्त थे। और ये पूरा जो सब्ज़ी भाजी थी, पराठा था, साथ में ऑमलेट था, ये सारा का सारा उसको भी मैंने थोड़ा सा कंसिडर किया कि अगर उस तरीके से नाश्ते बनाए जाएँ तो कैसे रहेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पूरे हफ्ते आपको नाश्ते की रेसिपीज़ दें। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। और पहला नाश्ता हम ज़ाहिर बात है स्टार्ट करें पाकिस्तानी से। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत मज़े का होता है। ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ब्रेड स्लाइसिस, हैश ब्राउन पोटैटोज़, बेक्ड बीन्स, ग्रिल्ड टोमेटो, ग्रिल्ड मशरूम्स और फ्राइड एग्स और सॉसेज, ये पूरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। बहुत ही मज़े का होता है। अमेरिकन ब्रेकफास्ट भी मिलता जुलता इससे होता है, लेकिन उसमें पैनकेक्स होते हैं। और बहुत सारे मुल्कों के मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते इंशाल्लाह इस वीक आपके साथ सारे के सारे शेयर करेंगे। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, चिकन कीमा है चुके। अच्छा, अगर आप चिकन की जगह बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट। ये 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले प्याज फ्राई करें और उसके बाद और चीज़ें शामिल करेंगे।
अच्छा, फ्राइडे वाले दिन हमने बनाए थे टिरामिसू कपकेक्स, और वो थोड़ा सा उसको टाइम ज़्यादा लग गया था बेकिंग में, लेकिन अभी तैयार हैं इंशाल्लाह। और इसकी फ्रॉस्टिंग आपको दिखाएंगे जो कि बड़ी अहम है। और दूसरा आपको दिखाएंगे कपकेक्स, जो मैंने आपको बताया कि जिस पेपर हमने इसको डाला था इसकी हाइट काफ़ी बढ़ गई और बड़े नरम थे। तो ये फार्मूला सही रहा कि अगर आप इसके क्वांटिटी वही रखें, अगर इसका कप का जो साइज़ है, जो कपकेक्स का पेपर, उसका अगर वॉल्स थोड़ी बड़ी हो जाए जिस तरह हमने इस्तेमाल किया था, तो कपकेक उसी क्वांटिटी का कपकेक आपका बड़ी क्वांटिटी में आ जाएगा और नरम होगा। तो प्याज फ्राई कर रहे हैं और हल्का सा और इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। फिर अमूमन जिस तरह आमतौर पे इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, मसाले वगैरह बिल्कुल बेसिक है, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ये 4 चीज़ें मसालों में, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, ये जो हम आमतौर पे करी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो जाए। अच्छा, प्याज को बहुत कलर ना दें, ब्राउन ना करें, ये ट्रेंड काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। बहुत पहले जब हम कुकिंग करते थे तो हर खानों का कलर ब्राउन होता था। उसकी वजह है कि प्याज की भुनाई इतनी होती थी टू सम एक्सटेंट जला भी देते थे, और कहा जाता था कि ये बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आता है, प्याज कच्चे नहीं रह गए। तो प्याज को इतना ना पकाएं कि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाए और जायका भी, और ख़ास तौर पे फूड कलर जो खाने का आपका रंग है वो हर खाना आपका ब्राउन इस वजह से हो जाता है कि आपने प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया। तो सबसे पहले इसको फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा इसमें कलर आना शुरू हो गया। इसके बाद इसमें मैं अदरक, लहसुन, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ। एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, हल्का सा मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड मिल जाएंगे। हम असल में ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसमें कीमा शामिल करके इसकी बुनाई शुरू कर दूँ। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे इसके मसाले आ गए, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और इसको मसाले को शामिल करके थोड़ा सा हमने फ्राई करना है हल्का सा, ताकि मसाले की हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ लें कि मसाला हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं आधा किलो चिकन का कीमा, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसकी बुनाई चल रही होगी, फिर इसमें और चीज़ें कुछ शामिल करेंगे कि जगह पर रहता है। चिकन कीमा अज्जा, चिकन कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, तेल 1/2 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर छिले और चॉप्ड 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे। वापस आ गए जी। पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट बन रहा है, और पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट में सबसे पहले चिकन का कीमा, आप चाहे बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टिपिकल पाकिस्तानी नाश्तों का एक बड़ा अहम पार्ट है। और 1/3 कप हमने ऑयल लिया, इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच साथ में नमक, हल्दी, और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। इसकी हमने की बनाई। अब इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर, और साथ में थोड़ा सा नमक। अच्छा, पानी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, आम तौर पे मेरे घर में हम जब कीमा बनाते हैं पानी शामिल नहीं करते, क्योंकि चिकन का अपना पानी और टमाटर का पानी, प्याज का पानी मिलके काफ़ी हो जाता है। सो अप टू यू, मैं शामिल नहीं करता। रेसिपी कार्ड में मैंने लिख दिया, आमतौर पे बहुत सारे लोग शामिल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी हमने जो चीज़ें शामिल की हैं, इसके बाद हमने सिंपली इसको मिक्स किया और धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। बस इसको हम कर देते हैं कवर। और कहाँ गया इसका कवर? आइए आ गया। इसको सिंपल कवर करेंगे, 7-8 मिनट पकेगा। चिकन का कीमा वैसी कुकिंग टाइम इसका बहुत कम होता है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसको। सो आखिर में हमने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करना है, दैट्स इट। और ये कीमा तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सब्ज़ी भाजी की तरफ, और चूल्हा इसका किया ऑन। इसमें भी हम ऑयल की मिकदार थोड़ी कम रखेंगे, 1/3 कप या मैक्सिमम आधा कप। तेल जैसी गर्म होता है, फिर हमने इसमें हस्बे मामूल जिस तरह हम लोग रेसिपीज़ बना रहे हैं, प्याज सबसे पहले फ्राई करते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में अदरक लहसुन नहीं है, ये ख़ास तौर पर कसदन मैंने इस वजह से शामिल नहीं किया कि हमारे खानों में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो सब्ज़ी, दाल, गोश्त जो भी हम बना रहे हैं उसमें सारे मसाले शामिल करते हैं, सब चीज़, अदरक लहसुन प्याज और साथ में सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी। खानों के जायके एक जैसे हो जाते हैं, तो एक आध आइटम जिस तरह भी इसमें से हमने अदरक लहसुन माइनस कर दिया, उससे इंशाल्लाह खानों पे थोड़ा सा टेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। प्याज जब तक फ्राई हो रहे हैं, हमारा फ्राइडे वाले दिन हमने टिरामिसू कपकेक बनाए थे,
और इसकी फ्रॉस्टिंग जो कि बहुत अहम, ये क्रीम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्हिप क्रीम, ये टेट्रा पैक में आती है। ये नॉन डेयरी क्रीम है और ये आमतौर पे आजकल आइसिंग केक्स की जितनी भी है वो उसमें इस्तेमाल होता है। बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देता है। जो फ्रेश क्रीम का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि ये क्वालिटी में मिलती नहीं है और जो मिलेगी आपको, आपके केक ख़राब हो जाएंगे, डिज़र्ट आपके ख़राब हो जाएंगे। सो डोंट यूज़ दैट। इसमें हमने 200 ग्राम क्रीम चीज़, बस ये इसकी आइसिंग फ्रॉस्टिंग है। और सबसे पहले हमने सिंपली व्हिप क्रीम, अच्छा व्हिप क्रीम जो बाज़ार में मिलती है वाली, ये स्वीटेंड है, मीठी है ऑलरेडी, तो चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। क्रीम चीज़ शामिल की, इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा फेंटेंगे और बस। अच्छा जी, बस थोड़ा सा व्हिप करना है। बेसिकली क्रीम और क्रीम चीज़ मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। दैट्स इट। इसको हम साइड पे कर देंगे और ये बेसिकली आखिर में हम पाइपिंग बैग में डाल के और कप केक निकाल के आपको दिखाएंगे और उसके बाद उसकी आइसिंग करेंगे या फ्रॉस्टिंग करेंगे। प्याज यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो सबसे पहले जो इसमें टाइम लगने वाली सब्ज़ी है वो आलू है और मटर। मटर भी इतना टाइम नहीं लेता। आलू, अच्छा आजकल आलू बहुत जल्दी पक रहा है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो थोड़ा सा कच्चा होता है और फिर अचानक ओवर कुक हो जाता है, आप देखते हैं टूटना शुरू हो जाता है। तो वो थोड़ा सा ज़रा बहुत ही एहतियात वाला काम है कि आपने कितना इसको पकाना है। थोड़ा सा कच्चापन ज़रा ज़्यादा भी आपको फील हो रहा हो, बाकी सब्ज़ी ऐड कर दें, क्योंकि आमतौर पे आजकल जो आलू आ रहा है वो बिल्कुल कच्चा रहता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर फौरी तौर पे ओवर कुक होकर टूट भी जाता है। सो मेक श्योर कि अपने हिसाब से उसके टाइम की एडजस्टमेंट कर दें। प्याज जैसी फ्राई होगा फिर इसमें हमने सब्जियाँ शामिल करनी है। कीमे में हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी सिवाय धनिया और साथ में हरी मिर्च के, और वो बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। चिकन का कीमा है, कुकिंग टाइम भी इसका इतना नहीं है। चीज़ें मैं आपको बता दूं, पहले प्याज इसमें शामिल किया, अदरक लहसुन, चिकन का कीमा आधा किलो और साथ में 2 से 3 अदरक टमाटर और ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, धीमी आंच पे 10 मिनट पकाना है। पानी शामिल मैंने नहीं किया, रेसिपी कार्ड बताती है कि पानी शामिल करना है, आपके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं शामिल नहीं कर रहा, ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल धीमी आंच पे प्याज थोड़ा सा और फ्राई हो जाए फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें भी वही टिपिकल मसाले, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। आज इसमें धनिया शामिल नहीं है, अदरक लहसुन शामिल नहीं है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट बड़ा मुख्तलिफ होगा जो आम तौर पे और खाने हमारे जो बन रहे हैं। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, साथ में इसमें आलू आ गए 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के, फ्रेश ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और टमाटर। ये सारी चीज़ें शामिल की, साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। नमक को हम एंड में एडजस्ट भी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने किया मिक्स। इसमें हम शामिल करेंगे पानी, क्योंकि आलू का कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने इसमें पानी अभी इस स्टेज पे शामिल करना है ताकि आलू मुकम्मल तौर पे इसमें गल जाए। साथ में हम मटर भी शामिल कर देंगे और ये मटर भी आ गए, और साथ में हम पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप, और इसके बाद इसको किया मिक्स। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है। आलू आजकल मैंने आपको बताया कि कुकिंग टाइम इनका बहुत कम है और जल्दी पक जाते हैं, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से ये ना हो कि फिर आपके आलू ओवर कुक हो जाएं। और वैसे आम तौर पे ये वाली सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, आलू मटर बहुत ही मज़े की होती है। आप चाहे शिमला मिर्च शामिल ना करें, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इससे इशू भी होता है कि एसिडिटी होती है, वो मसला भी हल हो जाएगा अगर आप नहीं शामिल करते। आलू मटर की करी वैसे ही बहुत मज़े की है। इसको कर दिया कवर और आंच में इसी कर रहा हूँ धीमी। ये मैक्सिमम 6-7 मिनट पकेगा। आखिर में इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च ये बिल्कुल मिक्स करना है, पकाना नहीं है। कीमे की तरफ आते हैं। कीमा भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो गया है। अब हमारा मेन आइटम जो है वो पाकिस्तानी ऑमलेट रह गया। पराठा रेडी है, बल्कि खाली फ्राई करना है। मीठी लस्सी और साथ में कड़क चाय। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। वेजिटेबल भाजी अज्जा, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, मटर 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, टमाटर छिले और चॉप 3 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कीमा तैयार हो गया। इसमें हरी मिर्च और धनिया आखिर में शामिल करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी भाजी तैयार हो रही है और कॉम्बिनेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है। गाजर, मटर, शिमला मिर्च, आलू, ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें डलती हैं। मैंने यहाँ पे अभी तक इसमें आलू और मटर शामिल किए। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, 1 तिहाई कप कुकिंग ऑयल। इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया। अदरक लहसुन कोई शामिल नहीं किया, ये इस वजह से नहीं किया कि रेसिपी में नहीं, इस वजह से नहीं किया
कि जायके थोड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे खानों के। अदरवाइज़ हर चीज़ में सारे मसाले शामिल करेंगे, सब खानों का जायका आपको एक जैसे लगेगा। प्याज शामिल करके फ्राई किया। इसके बाद लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय के चम्मच, साथ में आलू 2 से 3 अदर टमाटर चॉप किए हुए, छिलका उतार दिया था, और 1 कप मटर। इसके बाद 1 कप पानी शामिल करके 1 चाय का चम्मच नमक, और अब इसको हमने पकने छोड़ दिया। थोड़ी देर के अंदर अंदर ये जैसी पक जाएगा, आखिर में इसमें भी हरी मिर्च और शिमला मिर्च है वो शामिल करेंगे। हम आ जाते हैं हमारे लाल आटे के पराठे की तरफ, और ये आ गया लाल आटे की रोटी। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पे पाकिस्तान में पंजाब और केपी, यहाँ पे मैंने देखा है रोटी की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और लाल आटा बेहतरीन, किसी भी अच्छे होटल में चले जाए तो आपको लाल आटे की रोटी बेहतरीन मिलेगी। जबकि कराची में ख़ास तौर पे, वैसे सिंध में भी लाल आटे की रोटी का रिवाज बहुत है, बहुत मज़े की होती है। कराची में आमतौर पे नहीं है, बिल्कुल सब नान है या सारा, इसको हम मेरे घर में प्लास्टिक की रोटी बोलते हैं, सारा मैदा होता है। सो लाल आटे की रोटी का इस्तेमाल करें, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है और ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिंपली इसको थोड़ा सा मैं पहले रोटी को हल्का सा पका लूँ। इसके बाद इसके साथ हमने, और ये इस पराठे में हमने थोड़ा सा देसी घी भी शामिल किया था, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई भी देसी घी के साथ करेंगे। आँच मैं इसकी कर रहा हूँ बिल्कुल कम। थोड़ी सी रोटी को पका लिया, एक एक करके पराठे बनाएंगे, और इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे लास्ट जो हमारा मेन आइटम है वो है पाकिस्तानी ऑमलेट। और लस्सी मीठी बन रही है, चाय कड़क बन रही है, ये सारे के सारे आइटम बनेंगे साथ में। पराठे को कोशिश करें, अगर आपने कड़क पराठा बनाना है तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं, धीमी आंच पे। इसके अभी इसमें जो हमने ये पराठा है, ये देख रहे हैं बिल्कुल फूल गया। ये इसमें हमने थोड़ी सी लेयर्स बनाई थी, हल्का सा ऑयल लगा के, घी लगा के इसको थोड़ा सा इसमें परत दे दी, उसको थोड़ा सा फ्राई करें। यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था आजकल आलू जो है वो कच्चे से, जब अभी आप देख रहे हैं कच्चा है, फिर आप देखेंगे ओवर कुक हो गया, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पानी मैंने कम ही रखा है इसमें। अब इसको मैं वापस कवर कर देता हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं और पराठे को थोड़ा सा करते हैं फ्राई, और ये पराठा जैसे तैयार होकर निकल जाता है, सिंपली इनको फ्राई करना है। ऑमलेट में बिल्कुल आखिर में बनाऊँगा। लस्सी मीठी लस्सी है, दूध के साथ है, और नमकीन भी बना सकते हैं। तो हम करेंगे कि आधी लस्सी को हम नमकीन बना देंगे, आधी को मीठी। आमतौर पे जिन लोगों का ताल्लुक़ कराची से, वो खारी लस्सी का इतना ट्रेंड नहीं है यहाँ पे मीठी लस्सी का ट्रेंड है। दुकानें जाके देखें और क्या ज़बरदस्त लस्सी मिलती है। जबकि पूरा केपी चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, ज़्यादातर खारी लस्सी का ही या नमकीन लस्सी का ज़्यादा ट्रेंड है। पराठा थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, और मैंने आपको बताया धीमी आंच, बिल्कुल ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पका रहे, बेहतर पर बनता है, कड़क पराठा बनेगा। और परत जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल इसमें परफेक्ट बनेगी। देखें कलर भी सेट आ गया, पराठा भी पक गया। ये करके इसको निकालते जाते हैं। ये वाला मैं थोड़ा सा ज़रा रख लेता हूँ इसको, और बस एक एक पराठे को लेते जाएंगे। तो हमारा नाश्ता अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। सब्ज़ी पक रही है, कीमा पक गया, पराठे बन गए, ऑमलेट बनना है, और उसके साथ साथ फिर हमने इसके साथ मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी, और साथ में चाय जो हम बना रहे हैं थोड़ी सी इसमें इलायची शामिल करेंगे। अच्छा, शेफ़ कुक वेयर की तरफ से ये सारे भी हमारे पास जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं सारे शेफ़ कुक वेयर के, इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जहेज़ पैकेज है। और वो उसमें ज़्यादातर घर में अगर आपको जो भी जहेज़ में जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं बड़े मुनासिब कीमत पे, और आपके घर डिलीवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी फ़ौरन जाइए, कहाँ पे जाएंगे, इनके नंबर्स, एक तो सिंपल मैजेस्टिक शेफ़ .pk पे आप जाएंगे, सिंपल इनका ऑर्डर बुक करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी इनके आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप करा सकते हैं। ऑर्डर कीजिए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज दे रहे हैं, बड़ा सस्ता। वही सामान अगर आप अलग अलग लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और 5% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है अगर आप 05 मसाला 05 कोड अगर साथ में टाइप करेंगे तो आपको 5% स्पेशल डिस्काउंट हमारे चैनल की वजह से मिलेगा। ये ले जी, रोटी थोड़ी सी पक गई, और अब वही तरीका, पराठा और बिल्कुल धीमी आंच। बस आंच आपने जहन में रखना है, बिल्कुल धीमी रखनी है तो पराठा सही बनेगा, कड़क और परत वाला। और तेज़ आंच में पकाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा। अभी देख रहे हैं बिल्कुल फुल्की टाइप का बन रहा है। इसमें हमने थोड़ी सी लेयर्स बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा लेयर्स नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हैं। और धीमी आंच पे इसको पकाते जाते हैं। वापस यहाँ पे आते हैं। मेरे हिसाब से चम्मच चलाने से आपको आइडिया हो जाता है आलू का, हल्का सा थोड़ा सख्त आपको फील हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा इसमें कसर है,
थोड़ा सा पक जाए। शिमला मिर्च अगेन बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, अगर नहीं पसंद तो इसमें से माइनस कर दें। वैसे सब्जियों का कोशिश करेंगे 1 2 3 4 सब्जियां, जितनी इसमें ज़्यादा सब्ज़ी शामिल करेंगे उतना ही टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फ़ायदा होगा। घी इसमें हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। पराठे को कड़क बना सकते हैं। आमतौर पे बहुत सारे लोग जो तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घी ख़ासतौर पे बाज़ार में पराठे, वो कड़क बनाने के लिए होते हैं। तो कड़क बनाने के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा लें तो कम घी भी इस्तेमाल होगा और पराठा कड़क भी बनेगा। बाज़ार में चूँकि टाइम नहीं होता उनके पास, तेज़ होता है, बहुत रश होता है, इस वजह से खूब सारा वो घी इस्तेमाल करते हैं। कड़क पराठा बनाना है तो तेज़ आँच में भी बनाते हैं, लेकिन फिर वो घी बहुत पी जाता है। घर में अगर आप बना रहे हैं इसको धीमी आँच में पकाएँ और देखें कैसे ज़बरदस्त कड़क पराठा बनता है, बेहतरीन बनेगा। इसको टर्न कर लेते हैं एक दफ़ा और वापस यहाँ पे आते हैं। सब्ज़ी बस मेरे हिसाब से अनदर 5 मिनट्स ये भी तैयार हो जाएगी, फिर हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सारी चीज़ें जमा करेंगे और ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया बहुत सारे मुख्तलिफ़ मुल्कों के नाश्ते बड़े मज़े के होते हैं, ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत। जिस तरह भी टर्की में थे, टर्की में सैलड, और ये बहुत सारे मुल्कों में सुबह नाश्ते में सलाद। हमारे यहाँ रात के खाने में भी हम लोग सलाद नहीं खाते, सलाद बिल्कुल दूर भागते हैं हम लोग, बहुत कम लोग खाते हैं। और खाने के जो हमारा टिपिकल सलाद है पाकिस्तानी सैलड के अलावा कोई और दूसरा सैलड चलता भी नहीं। ये लीजिए, ये पराठा भी हो गया तैयार और बस अब इसको सिंपल फ्राई करता जा रहा हूँ और तैयार करते जाएंगे और उसके बाद हम फौरी तौर पे आ जाएंगे हमारे ऑमलेट की तरफ। तो आधा किलो आटा था, लाल आटा, इसके हमने तकरीबन 5 यानी कि 100 ग्राम का एक पराठा बनाए और इसको सिंपल सबसे पहले थोड़ा सा पकाएंगे। वापस यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। पानी मैंने कम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखा कि जैसे ही आलू पक जाए तो हमारे पास पानी कम हो कि हम इसको ड्राई करें, अदरवाइज़ पानी अगर ज़्यादा हुआ तो आलू फिर हो जाएंगे ओवर कुक। इनको थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, पराठे में आपके पास जहन में हो कोई और चीज़? वैसे मैंने कोशिश की जितनी भी बेसिक पराठे के आइटम्स हैं मैंने शामिल किए इसमें। लस्सी हो गई, साथ में चाय हो गई, पराठा हो गया, अच्छा डबल रोटी भी इसमें साथ में ऑप्शन में रखी है, लेकिन जो मज़ा पराठे के साथ है नथिंग लाइक इट। बट कोशिश करें कि मैदे का ना हो, लाल आटे का हो, तो उससे आपको सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद भी रहेगा और मज़े का भी बहुत होता है। मुझे मैदे के पराठे से ज़्यादा लाल आटे का पराठा पसंद है टेस्ट वाइज। ये आ गया और ये घी और आँच कम, बस। अच्छा, नाश्ते के हवाले से किसी और ऐसे मुल्क का आपको चाहें जिसमें आप कोई ऐसी रेसिपीज़ पता करना चाह रहे हो? मुझे ईरानी नाश्ता भी बड़ा पसंद आया है, बहुत मज़े का है, बहुत डिफरेंट है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे। पहले तो जो मशहूर तरीन नाश्ते हैं ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जो नाश्ते बनते हैं, टर्की, और फिर जो मेरा सबसे फेवरेट है वो तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ही शानदार, मज़े का, टेस्ट वाइज भी और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर। पराठे को थोड़ा सा और फ्राई किया, घी का इस्तेमाल बस कम रखेंगे तो आप को अगर उसको धीमी आंच पे पकाएंगे पर ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कड़क पराठे बनेंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाया फिर आपको तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, पराठे तैयार हो चुके होंगे, निकालेंगे इसको और फिर हम आ जाएंगे हमारे ऑमलेट की तरफ। और लस्सी है और सिंपल चाय, कहीं जाएगी ब्रेड पैक। वेजिटेबल भाजी, अज्जा, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, मटर 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, टमाटर चिली और चॉप 3 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी ऑमलेट आ गया जिंदाबाद और बड़ा मज़े का है। वैसे जितने ऑमलेट मैंने खाए, पाकिस्तानी ऑमलेट का टेस्ट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत मज़े का होता है और बहुत कॉमन है हर जगह। किसी भी होटल में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आसानी से मिलेगा, रोड साइड होटलों में हर जगह मिल जाता है। 5 अंडे हमने यहाँ पे ले लिए। अच्छा, लाल मिर्ची ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं 1 चाय का चम्मच मैं शामिल कर रहा हूँ, नॉट अ मस्ट। और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, बस। अंडे में ये 2 चीज़ें शामिल करनी है। पैन मैंने ले लिया और सबसे पहले इसमें हम करेंगे सब्जियां फ्राई। थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम आ जाते हैं यहाँ पे सब्ज़ी की तरफ। होगी तैयार और इसको मैंने मिक्स किया और चूल्हा कर रहा हूँ बंद, बस। शिमला मिर्च हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, हरी मिर्च आखिर में शामिल करेंगे, इसका काम कंप्लीट।
यहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तानी ऑमलेट और विस्क। चलिए, अंडा, नमक और लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची ऑप्शनल है, मस्त नहीं है, अगर शामिल कर देंगे तो बहुत ही वो शदीद ज़रा पाकिस्तानी स्टाइल का ऑमलेट बनेगा। यह आ गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे तेल में टमाटर चॉप किए हुए और प्याज, और इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसको मैं जब तक थोड़ा सा पका रहा हूँ, मिक्स किया, आंच में इसकी कर रहा हूँ थोड़ी सी कम, बस अभी थोड़ा सा पकता रहेगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं लस्सी की तरफ। अच्छा, लस्सी आमतौर पे सिर्फ दही की बनाई जाती है ज़्यादातर इलाकों में, लेकिन दूध और दही का मिक्स करेंगे तो एक तो फ़ायदा आपको सबसे बड़ा ये होगा कि डेली हमारी रिक्वायरमेंट है 1 गिलास दूध की, हर शख्स की। और अगर आपकी कैल्शियम इसमें ख़ास तौर पे अगर ये आप नहीं लेते तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर है और आपका जिस्म रोज़ाना उसमें से निकाल रहा है। इसी वजह से आजकल आप देखते हैं कि 40-45 साल की उम्र में हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं, जोड़ जवाब दे जाते हैं, आर्थराइटिस की बहुत सारी बीमारियाँ कॉमन है। उसकी सबसे बड़ी वजह दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल ना होना है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लस्सी जो बनाएं ये दूध और दही दोनों से बनाएं। तो ये आ गया दूध, ये आ गया इसमें दही, और 2 किस्म की लस्सी बनाएंगे, नमकीन भी और साथ में मीठी भी। वो कैसे बनेगी वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें दही शामिल किया, साथ में इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स, और इसको कर लेते हैं पहले ब्लेंड। चलिए, थोड़ी सी आइस क्यूब में और शामिल कर दूंगा, ज़रा बड़ा ठंडी लस्सी होगी तो बहुत मज़े की लगेगी। दोबारा ऑन किया मशीन, वापस यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तानी ऑमलेट, प्याज टमाटर को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा ज़रा ब्राउनिश कलर हल्का सा आ जाए, फिर हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। तो पाकिस्तानी ऑमलेट के लिए ख़ास ध्यान में रखिएगा, सब्जियों को थोड़ा सा पकाना पड़ता है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और ये आ गई हमारी 1 गिलास। इसमें से हम निकाल लेंगे खारी लस्सी। नमक शामिल करना है तो कर दें, नो अदरवाइज़ नो इशू एट ऑल। और इसी में अब हम शामिल कर देंगे चीनी। तो हमारी 2 किस्म की लस्सी बन जाएगी एक ही फेरे में। ये चीनी आ गई, वापस बंद किया और ऑन। ऑयल में इसमें थोड़ा सा और शामिल करूँगा, बस इसको थोड़ा सा और फ्राई किया। अब इसमें आ गया हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्राई किया। बस ये प्याज और टमाटर को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करेंगे, फिर सही पाकिस्तानी ऑमलेट बनेगा। और ये आ गई हमारी मीठी लस्सी भी, ये ले। तो ये काम भी हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आ जाते हैं वापस ऑमलेट के लिए, और आखिर में हमने इसमें चॉप किया हुआ धनिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया, फ्राई किया। और इसके बाद जैसी धनिया शामिल करें, ध्यान में रखिएगा इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये धनिया का टेस्ट बिल्कुल ओवर कुक हो जाएगा, ख़राब अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। मिक्स किया इसको, और अब इसमें आ गए अंडे, सारे अंडे शामिल किए। सबसे पहले इसको आपने थोड़ा सा मिक्स किया ताकि सब्जियां हर तरफ पहुंच जाए। इसके बाद आपने सिंपली इसको घुमाते फिराते रहेंगे, और आंच में इसकी कर रहा हूँ बिल्कुल धीमी। और ये कोशिश करेंगे जैसी जहाँ पे कच्चा अंडा है, ये देखें, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर दिया, बस जैसे इसके सेंटर थोड़े से पक गया। इसके बाद कोशिश करना है कि जहाँ से ऑमलेट टूटा हुआ है वहाँ जुड़ जाए, और बिल्कुल धीमी आंच पे सिर्फ 1 मिनट, और ये हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट भी हो गया तैयार। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक। वापस आएंगे, सारी चीज़ें सर्व करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। चिकन कीमा अज्जा, चिकन कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड एक अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड एक खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड एक खाने का चमचा, तेल 1/3 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर छिले और चॉप्ड 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे।
तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब लहसुन और अदरक भूनें, फिर टमाटर, जीरा, धनिया और चिकन कीमा डालकर 5 मिनट पकाएं। अब 1 कप पानी मिलाकर 5 मिनट पकने दें। फिर बाकी तमाम अज्जा शामिल करके तेज आंच पर 1 मिनट पका लें। पाकिस्तानी ऑमलेट: अज्जा: अंडे 5 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। एक पैन में तेल गरम करके अंडों वाला मिक्सचर डालें और दोनों जानिब से 5 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। पराठा: अज्जा: लाल आटा आधा किलो, देसी घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर लवाजमात: ब्रेड स्लाइस 4 अदद, मक्खन 1 क्यूब, ऑरेंज जूस 2 ग्लास, दही 250 ग्राम। तरकीब: लाल आटा और नमक मिलाकर आटा गूंदें और देसी घी में दोनों तरफ से 4 मिनट पका लें। वेजिटेबल भाजी: अज्जा: आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, मटर 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, टमाटर छिले और चॉप 3 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब टमाटर, जीरा, पिसी हल्दी और पिसी लाल मिर्च डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर आलू, मटर, नमक और 1 कप पानी मिलाकर 5 मिनट पकाएं। अब बाकी अज्जा शामिल करके 1 मिनट पका लें। लस्सी: अज्जा: दही आधा किलो, दूध 250 मिलीलीटर, चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह फेंटें, लस्सी तैयार है। पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट: चाय: अज्जा: चाय की पत्ती 2 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, सब्ज इलायची 4 अदद, चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा 2 कप पानी में 4 मिनट पकाएं, फिर कप में डाल दें। वेलकम बैक। ये आ गया हमारा बड़ा शाही नाश्ता और कीमा, साथ में मिक्स वेजिटेबल भाजी और साथ में पाकिस्तानी ऑमलेट, पराठा, ऑरेंज जूस रख दिया। ये गोरों वाला स्टाइल है, लेकिन मैंने कहा चलो किसी बहाने पाकिस्तानी नाश्ते में कुछ ज़रा हेल्दी भी कर दें। एक नमकीन, एक खारी लस्सी और साथ में कड़क चाय हमारे क्या नाम है, माजिद बलोच साहब ने बनाई है, स्पेशल किस्म की। रंग से आपको आइडिया हो रहा है कि बड़ी ख़ानदानी चाय। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये टिरामिसू कपकेक्स और ये उस दिन हमने बनाए थे और अब हमने सिंपली अभी जो इसकी आइसिंग बनाई थी, ये सिंपली हमने इसको आइसिंग कर देनी है बस। और ये आइसिंग बड़ी मज़े की है। टिपिकल व्हिप क्रीम नहीं है, बल्कि इसमें क्रीम चीज़ है। ये सबसे पहले इस पर आइसिंग लगा के जितनी क्रीम मेरे पास यहाँ बची हुई है सारी लगा देते हैं। और इसके बाद एक कप केक रह गया, ये मैं खाऊंगा। और अब आ जाते हैं इसमें सिंपली हमने थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क दें। चम्मच चले गए सारे, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ये थोड़ा ज़रा उठ गया, इसको बैठ जा भाई, चलो। कोको पाउडर, और कोको पाउडर बहुत हल्का सा डालना है। देखिएगा अभी आप, बहुत हल्का सा आएगा लेकिन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा आपका कपकेक। देखिए देखिए, हल्का हल्का सा आ रहा है। उसके जो ग्रूव बने हुए बेसिकली उसमें जब बैठ रहा है ना, तो फिर बड़ा खूबसूरत लग रहा है कपकेक। दैट्स इट। आज की हमारी पूरा पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और यह हमारे फ्राइडे वाले दिन टिरामिसू कपकेक्स। अगर रेसिपी आपको चाहिए हो, सोशल मीडिया पे हर जगह भी अवेलेबल होगी आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। यहाँ पे एक प्लेटर कहाँ गया? वो लंबा वाला है, लेंथ गया हुआ है। अच्छा, घूमने गया हुआ है, आ रहा है अभी थोड़ी देर में। चलो इसको इसी के साथ। अच्छा, ये देख रहे तो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी ये 2 लेयर लगी बनेंगी। ये हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ वेनिला। सो ये बड़ी अच्छी किस्म की सेपरेशन भी होगी इसकी, और बहुत सॉफ्ट है। और फ्रिज में अगर आपने रखे, निकाले, हल्का सा माइक्रोवेव कीजिएगा, बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट आएगा इसका। चलिए जी, ये आ गए हमारे कपकेक्स और इनको हम यहाँ पे रखते हैं। और प्रोग्राम का टाइम भी हो रहा है ख़त्म। आपसे लेते ही जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी एक किसी और मेरे हिसाब से इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाएंगे बहुत मज़े का, जो मेरा बड़ा फेवरेट भी है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.